Hello friends, I am Abhishek Vidyarthi. I am a management consultant and a motivational speaker. I am expertise to turn loss into profit. Any business which is running a loss, I can turn into profit. मैं आज इस वीडियो के माध्यम से जवाहरलाल नेहरू के विषय में चर्चा करूंगा। मेरा इस वीडियो का टॉपिक है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी महात्मा गांधी के विश्वासघाती थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज द बिट्रेयर ऑफ महात्मा गांधी। अब प्रश्न ये उठता है, क्यों थे, क्या कारण था। मैं इस विषय में विस्तार से चर्चा करूंगा। आपको विस्तार से बताऊंगा कि महात्मा गांधी ने किन आकांक्षाओं में के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को कांग्रेस की कमान दी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सारी मर्यादाओं को ताक पे रखकर इस कांग्रेस को वंशवाद की ओर जाने दिया। 1946 में पूरे कांग्रेस में ये आम सहमति थी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस का नेतृत्व संभाले और भारत के प्रधानमंत्री बने। लेकिन इन सारे प्रस्तावों को महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी जी ने दरकिनार कर दिया और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को कांग्रेस की कमान दे दी और उसे भारत का प्रधानमंत्री बनवाया। कांग्रेस पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, अगर आप पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस, ये महात्मा गांधी जी की इच्छा थी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस को आगे ले जाएंगे, देश को आगे ले जाएंगे। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने महात्मा गांधी जी के साथ विश्वासघात कर दिया। उसने बहुत ही रणनीति के साथ इस कांग्रेस को वंशवाद की ओर जाने दिया। अगर वंशवाद की नींव किसी ने डाली कांग्रेस में, वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू पुत्री मोह से पीड़ित थे। उसके मस्तिष्क में यही चलता था कि कैसे उसकी पुत्री विरासत को संभाले। वो वही था कि कैसे कैसे उसके पुत्री को आगे ले जाए, विरासत संभाले। इसके लिए उसने पूरे कांग्रेस की बलि चढ़ा दी। 1942 में जब इंदिरा गांधी फिरोज गांधी के साथ विवाह करने जा रही थी, तो इसने जवाहरलाल नेहरू ने भारी विरोध किया कि इसका फ्यूचर क्या होगा, पॉलिटिकल फ्यूचर ख़त्म हो जाएगा। तब महात्मा गांधी जी आए और इसके पॉलिटिकल फ्यूचर को बचाने के लिए उसने अपना नाम दे दिया फिरोज़ गांधी को कि भाई आप मेरा नाम रखो, मैं आपको अडॉप्ट करता हूँ। और इंदिरा गांधी हो गया कि गांधी में लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर फारसी है, ये है कि गांधी में आकर करें। तो वहीं पर ही जवाहरलाल नेहरू की ये सोच रही थी कि ये मेरे विरासत को संभाले। अब प्रधानमंत्री बन गए पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या काम किया उसने, क्या किया देश के लिए, वो अलग विषय है। अब उसने इस कांग्रेस, अगर किसी की कमान, कांग्रेस की कमान पूरी तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास थी, तो इसकी दायित्व बनता था कि जिस कांग्रेस के बलबूते वो प्रधानमंत्री बने, जिस कांग्रेस के से पूरा देश चल रहा है, जिस पार्टी से पूरा देश चल रहा है, उस पार्टी के संगठन को मजबूत करे। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा नहीं किया। वो अपने मन मस्तिष्क में ये योजना बना चुके थे कैसे ही इसे मेरी विरासत को अपनी पुत्री को सौंपना था। और उसने पूरी कांग्रेस की बलि चढ़ा दी। उसने पूरे कांग्रेस की नींव को समाप्त कर दिया, कांग्रेस के कुछ संगठन के मूल्यों को ख़त्म कर दिया
और बेटी को प्रमोट किया। 1959 में उसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंदिरा गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। एक तरह से कहे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी के मार्केटिंग कर रहे थे, उसे प्रमोट कर रहे थे, उसे आगे बढ़ा रहे थे। और जब कोई प्रमोट हो जाता है, एक बार किसी का महिमा मंडित हो जाता है, फिर कितना भी कोई योग्य नेता हो, कितना भी कोई योग्य चीज़ है, वो दूर हो जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यही किया। उसने अपने सहकर्मियों, जितने भारत की आज़ादी में जो जो योगदान दिए थे, सबके साथ विश्वासघात किया। ना वो केवल महात्मा गांधी के साथ विश्वासघात नहीं किए, वो पूरे एक एक व्यक्ति के साथ विश्वासघात किए जो आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस के साथ था। उसने प्रमोट किया, ऐसा करके पूरा इंदिरा गांधी को आगे ले गए। अब स्थिति कोई जो योजना, कोई बहुत विस्तृत योजना बनाता है, कोई बहुत ही ज़्यादा होशियार है, बहुत ज़्यादा तेज है, वो ऐसी परिस्थितियाँ बनाते हैं कि स्थिति और निर्णय उसके मन मुताबिक हो। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी ऐसे ही किए। उसने ऐसी स्थितियाँ बनाई, ऐसी परिस्थितियाँ बनाई, ऐसे वातावरण किया कि उसकी बेटी को ही लोग चुने, और फिर कमान को उसने पूरे कांग्रेस को कमज़ोर कर दिया, बेटी को महिमा मंडित कर दिया और ऐसी स्थितियां पैदा की। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु होती है। शुरुआत में तो लाल बहादुर शास्त्री जी को प्रधानमंत्री का पद मिलता है, फिर बाद में उसे इंदिरा गांधी को मिल जाता है। जब एक बार इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री मिल गया तो फिर मिल गया, फिर इंदिरा गांधी ने अगर बहुत, आज के कांग्रेसी कहते हैं कि ये जो कांग्रेस है वो देश, इसका स्थापना 1884 में हुआ था, 100 साल पुरानी है, 150 साल पुरानी है। आज़ादी की लड़ाई इसी कांग्रेस से हुई, इसी कांग्रेस ने आज़ादी दिलाई। लेकिन देखा जाए तो जब इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी और अपनी नीतियां लाने लगी, संगठन को कोई कुछ समझ नहीं थी, वो संगठन की अवहेलना करने लगी, तो जितने आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुए थे, जितने वरिष्ठ थे, सब लोगों ने इसको निकाल दिया। फिर इसने अपनी पार्टी बना ली। फिर इन परिस्थितियों में जनता के पास विकल्प नहीं रहता है। जो एक बार प्रधानमंत्री बन जाता है उसके साथ जनता को आना ही पड़ता है, स्वीकार करना ही पड़ता है, क्योंकि जनता अपना हित देखती है, राष्ट्र का हित देखती है, वो टकराव नहीं चाहती। जिसके पास एक बार सत्ता चली गई तो वो जनता उसके साथ हो जाती, वही हुआ। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, जवाहरलाल नेहरू के पास सारे संगठन की क्षमता थी, सारे योजना थी, सारे समझ थी, लेकिन उसने बहुत रणनीति के साथ अपनी बेटी को प्रमोट किया, अपनी बेटी के रास्ता बनाए। पुत्री मोह से पीड़ित थे वो, और ये कांग्रेस को वंशवाद की ओर जाने दिया। तो इस वंशवाद जाने के बाद भारत के राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन आई, क्योंकि ये अगर शुरुआती प्रमुख राजनीतिक पार्टी अगर वंशवाद की चली जाएगी तो अन्य राजनीतिक पार्टियों में वो सकारात्मक प्रभाव या सकारात्मक संकेत नहीं जाएगा, वो भी इस गतिविधियों को स्वीकार करेगी। तो यही किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो पूरे डंके की चोट में मैं कहता हूँ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी के विश्वासघाती थे। उसने महात्मा गांधी ने जिस भरोसे में उसे कांग्रेस का नेतृत्व दिया कि ये कांग्रेस को आगे ले जाएंगे, उसी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक
धीरे धीरे करके कांग्रेस के बुनियाद को ख़त्म किया, अपनी बेटी को आगे ले आए, ऐसी परिस्थितियाँ पैदा करवाई कि कांग्रेस खुद ब खुद इंदिरा गांधी को नेतृत्व के लिए चुने। मैं ये वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ, फिर दूसरे वीडियो के साथ मैं आप सबके सामने आऊँगा। धन्यवाद।